बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको एक बार फिर वेलकम। और आज हमारा टॉपिक और लेक्चर होगा, ये चैप्टर नंबर 13 है और इसका ये फर्स्ट लेक्चर है। और इसमें बेसिकली हम शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और बोर्ड की जो स्कीम है उसके अकॉर्डिंगली चैप्टर नंबर 13 से बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन शामिल नहीं होगा। मैक्सिमम इसमें शॉर्ट और कोई एमसीक्यू आ सकता है। उसी के पैटर्न के अकॉर्डिंगली आज हम इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो सॉल्व करने वाला इसमें मटेरियल है वो सबसे पहले है एग्जांपल 1 है, पेज नंबर 223। क्वेश्चन इस तरह है, विच आर द फॉलोइंग सेट्स ऑफ लेंथ्स कैन बी द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। ये ऑप्शन दी हुई है, ए, बी और सी ऑप्शन में लेंथ्स ऑफ साइड दी हुई है। हमने ये डिसाइड करना है कि इनमें से कौन सी पार्ट में दी गई लेंथ जो है वो किसी ट्रायंगल की साइड हो सकती हैं। इसके लिए रूल ये याद रख लें कि किसी भी तरह की ट्रायंगल के लिए सम ऑफ एनी टू साइड शुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। ये किसी भी ट्रायंगल की फॉर्मेशन के लिए फंडामेंटल रिक्वायरमेंट होती है। इसी बेस पर हम इनको चेक करेंगे कि सम ऑफ टू साइड्स should be greater than third side। For ये मैंने नोट लिख दिया, for a triangle sum of the lengths of any two sides of a triangle is greater than the length of the third side। A पार्ट में लेंथ दी हुई है 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। इसमें अगर हम 2 प्लस सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर करें तो ये थर्ड साइड से ग्रेटर होना चाहिए था, लेकिन ये तो थर्ड साइड से के इक्वल आ गया है। इसलिए कोई एक भी पेयर ऑफ लेंथ का जो सम है थर्ड से ग्रेटर ना हो तो ये ट्रायंगल की फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं होती। इसलिए फिर पार्ट ए में जो सेट के अंदर जो लेंथ ऑफ ट्रायंगल दी हुई है इससे ट्रायंगल की फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। ये एक्चुअली ट्रायंगल्स की लेंथ नहीं हो सकती। So this set of length cannot be the length of the sides of a triangle। B पार्ट की लेंथ को चेक कर लेते हैं, जिसमें लेंथ है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। पहले हम 3 प्लस 4 को अगर करें तो 7 सेंटीमीटर ग्रेटर देन थर्ड साइड, 5 सेंटीमीटर से ग्रेटर है। और फिर बाकी वाली दो साइड ले लेते हैं। अगर 4 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर करें तो ये ग्रेटर आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, यानी 9 सेंटीमीटर जो है वो ग्रेटर होगा 3 सेंटीमीटर। और फिर अगर 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर करें तो दैट इज ग्रेटर देन 4 सेंटीमीटर, यानी 8 सेंटीमीटर इज ग्रेटर देन 4 सेंटीमीटर। इसमें हमने सारी पॉसिबल कंडीशन अप्लाई की हैं और हर केस में जो सम ऑफ टू साइड्स है, सम ऑफ एनी टू साइड जो है वो ग्रेटर देन थर्ड साइड आ गया है। इसका मतलब है कि दिस सेट ऑफ लेंथ्स कैन बी द लेंथ्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। सिमिलरली अब थर्ड पार्ट 2 सेंटीमीटर और फिर है 4 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। अब इसमें पहली कंडीशन अगर हम 2 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर करें तो दैट इज नॉट ग्रेटर देन 7 सेंटीमीटर, क्योंकि 2 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर का आंसर आ जाता है 6 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर इज नॉट ग्रेटर देन 7 सेंटीमीटर थर्ड साइड। दिस सेट ऑफ लेंथ कैन नॉट बी द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। और इसके बाद एक्सरसाइज है 13.1। इसका एक ही क्वेश्चन है जो हम सॉल्व करेंगे। 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल मेजर 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर इज पॉसिबल फॉर द थर्ड साइड। देखिए रूल वही है जो भी हमने एग्जांपल में अप्लाई किया था। 2 साइड्स हैं 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। इनमें से थर्ड साइड क्या हो सकती है? हमारे ज़हन में यही रूल रहना चाहिए कि हमने टेस्ट इस तरह करना है
कि हम अगर कोई भी दो साइड्स को ऐड करें तो उसका आंसर जो है वो थर्ड साइड से ग्रेटर हो जाता है। देखिए अगर हम 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर की दो साइड ये हैं और थर्ड साइड अगर हम सपोज 5 सेंटीमीटर कंसीडर करें तो ये तीन साइड्स हो जाती हैं। इसमें अगर हम 10 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर करेंगे तो वो आ जाएगा 15 सेंटीमीटर, और आपको मालूम है कि 15 सेंटीमीटर जो है वो थर्ड साइड भी 15 है, उसके इक्वल आ जाता है, ग्रेटर नहीं आया है, ये ऑप्शन नहीं हो सकती। इसी तरह अगर हम सी ऑप्शन पहले जो रॉन्ग है वो चेक कर लेते हैं। अगर सी ऑप्शन 25 सेंटीमीटर लेते हैं तो दो साइड 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है, और अगर थर्ड साइड हम 25 सेंटीमीटर ले लें तो ये होगा कि ये 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर का जो सम है वो बनेगा 25 सेंटीमीटर, वो इक्वल आ जाएगा थर्ड साइड के। ये भी पॉसिबल नहीं हुआ फिर। लेकिन अगर दो साइड ये हैं और थर्ड साइड हम 30 सेंटीमीटर ले लें, आपको पता है कि जब हम 10 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर करेंगे तो आंसर आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, और 25 सेंटीमीटर जो है वो लेस देन है 30 सेंटीमीटर। तो ये तीन पॉसिबिलिटी जो ऑप्शन है वो इसलिए गलत हो गए। ये सम ऑफ एनी टू साइड्स ग्रेटर नहीं आ रहा थर्ड साइड से, और अगर हम 20 सेंटीमीटर कंसीडर करते हैं थर्ड साइड तो 10 प्लस 15 का आंसर 25 आएगा, वो ग्रेटर हो जाएगा 20 से। और अगर हम 10 प्लस 30 करें, 10 प्लस 20 करेंगे तो 30 आ जाएगा, 30 ग्रेटर देन हो जाएगा 15 से। और इसी तरह अगर हम 15 प्लस 20 सेंटीमीटर करेंगे तो 35 आएगा, वो ग्रेटर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। इसमें जब हम थर्ड साइड 20 सेंटीमीटर ले लेंगे तो फिर सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो ये फिर ऑप्शन बी जो है 20 सेंटीमीटर ये करेक्ट है। उसकी रीजन मैंने लिख दी है, फॉर अ ट्रायंगल सम ऑफ टू साइड्स, सम ऑफ एनी टू साइड्स should always be greater than the third side। इस एक्सरसाइज का ये एक ही क्वेश्चन था सॉल्व करने के लिए, एक्सप्लेन कर दिया, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट फिर एक्सरसाइज है 13.3 और इसका क्वेश्चन है इन द फिगर P is any point and AB is a line, which are the following is the shortest distance between the point P and the line AB। अच्छा, अब P पॉइंट से लाइन तक के जो डिफरेंट डिस्टेंस लिए हुए हैं, ये एक PL है और ये PL जो है वो लाइन के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाती है। दूसरी लेंथ PM है जो कि AB के साथ 60 का एंगल बना रही है। थर्ड है PN 90 का एंगल, और ये PB है जो कि 70 डिग्री का एंगल बना रही है। तो ये बात याद रख लें कि किसी पॉइंट से लाइन तक का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, और परपेंडिकुलर अगर डिस्टेंस दिया जाएगा तो फिर उस लाइन सेगमेंट की जो लाइन के साथ जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। एक्चुअली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस PN है जिसका एंगल 90 डिग्री का है। फिर ऑप्शन इसमें सी जो है वो करेक्ट होगी, और इसकी रीजन क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन। ये बस इतना ही इसका आंसर था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है इन द फिगर P is any point lying away from the line AB, then measure PL will be the shortest distance if, यानी इस लाइन से P का डिस्टेंस शॉर्टेस्ट होगा इफ मेजर एंगल PLA इक्वल्स टू 80 डिग्री, PLB जो ये वाला एंगल है वो 100 डिग्री, और PLA इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो ये जो PLA इक्वल्स टू 90 डिग्री लिखा हुआ है तो ये करेक्ट ऑप्शन होगी। वजह वही है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए जो डिस्टेंस है वो हमेशा लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होना है।
अगर ये पी एल ए बी के परपेंडिकुलर है तो इसका फिर ए बी के साथ एंगल जो है वो 90 डिग्री का बनना चाहिए। तो ये ऑप्शन पी एल ए इक्वल्स टू 90 डिग्री वाली ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगी। रीजन इसकी भी वही है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन। इसके बाद फिर रिव्यू एक्सरसाइज आ जाती है 13th रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 13। Which are the following are true and which are false? The angle opposite to the longer side of a triangle is greater. ये बात ठीक है कि जो लार्जर साइड होगी उसके सामने वाला एंगल भी ग्रेटर होगा, और जो शॉर्टेस्ट साइड होगी ट्रायंगल की उस शॉर्टेस्ट साइड के सामने वाला जो एंगल होगा वो भी हमेशा शॉर्टेस्ट होगा। ये बाकायदा प्रूफ भी है, ये ट्रू है। सेकंड है इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ग्रेटर एंगल इज ऑफ 60 डिग्री। ये फॉल्स है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल उस ट्रायंगल को कहा जाता है जिसमें एक एंगल जो है वो राइट एंगल होता है, यानी 90 डिग्री का होता है, और इस ट्रायंगल में फिर जो ग्रेटर एंगल है वो 90 डिग्री का होता है, 60 का नहीं होता। ये फॉल्स है। थर्ड है इन एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल angles other than right angle are each of 45 डिग्री। अच्छा, आइसोसेलेस राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल उस ट्रायंगल को कहा जाता है जिसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं। ज़ाहिर है अगर ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल हैं तो उन साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। दो एंगल्स इसमें इक्वल हो गए, ठीक हो गया। और जब दो एंगल्स इक्वल हैं और ये है भी राइट एंगल, तो फिर लाजमी है कि दो एंगल अगर इक्वल है वो 45 के होंगे, और थर्ड एंगल जो इसमें है वो ज़ाहिर राइट एंगल होने की वजह से वो 90 का होना है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए लाजमी है कि उसमें एक एंगल तो 90 का ही होना था, और बाकी वाले दो एंगल का सम 90 होना चाहिए। तो वो अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो 90 के अलावा जो बाकी दो एंगल्स हैं वो 45 और 45 के होंगे, तो इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। इसके बाद फोर्थ स्टेटमेंट है अ ट्रायंगल हैविंग टू कॉन्ग्रुएंट साइड्स इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये फॉल्स है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए 3 साइड कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। तो अगर 2 साइड कॉन्ग्रुएंट है तो वो एक्चुअली आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है, बट यहाँ पर उन्होंने कहा था कि इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल, सो इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी। फिफ्थ है अ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये ट्रू है, परपेंडिकुलर जो है वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। नंबर 6 परपेंडिकुलर टू अ लाइन फ्रॉम एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, ये जो परपेंडिकुलर होता है उसका एंगल लाइन के साथ 90 का ही बनता है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। 7th है अ पॉइंट आउटसाइड द लाइन इज कोलिनियर विद इट। ये फॉल्स है कि अगर लाइन के बाहर कोई पॉइंट है ज़ाहिर वो लाइन पर नहीं होगा, तो वो लाइन के साथ कोलिनियर नहीं होगा। कोलिनियर वो पॉइंट्स हैं जो तमाम के तमाम पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर हों, उन्हीं पॉइंट्स को कोलिनियर पॉइंट्स कहा जाता है। को लाइन का मतलब एक लाइन पर। 8th है सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ये बिल्कुल ठीक है स्टेटमेंट। कोई भी दो साइड का जो सम है वो हमेशा थर्ड साइड से ग्रेटर होता है, और ये भी याद रखें कि डिफरेंस ऑफ एनी 2 साइड जो है वो थर्ड साइड से लेस होता है। 9th क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन अ लाइन एंड अ पॉइंट ऑन इट इज 0। ये ठीक है कि अगर एक लाइन है और उसी लाइन के ही ऊपर एक पॉइंट है, उस पॉइंट का फिर लाइन से डिस्टेंस बिल्कुल 0 होगा, तो ये स्टेटमेंट फिर ट्रू है। नंबर 10 है ट्रायंगल कैन बी फॉर्म्ड ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। ये फॉल्स है। इसकी वजह ये है कि ट्रायंगल बनाने के लिए कोई भी दो साइड का सम जो है वो थर्ड साइड से ग्रेटर होना चाहिए, लेकिन अगर हम पहली वाली दो साइड को ऐड करें 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, तो ये 5 सेंटीमीटर आएगा, और वो 5 सेंटीमीटर थर्ड साइड के जस्ट इक्वल है, उससे ग्रेटर नहीं है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 2, व्हाट विल बी एंगल फॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम एन आउटसाइड पॉइंट टू द लाइन। द एंगल for shortest distance from an outside point to the line will be of 90 डिग्री, क्योंकि ये अगर लाइन से बाहर कोई पॉइंट है वहां से लाइन तक अगर डिस्टेंस मार्क किया जाता है, लाइन सेगमेंट ड्रा किया जाता है, तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा और परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए फिर एंगल जो है वो 90 डिग्री का बनेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, if 13 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर आर द लेंथ्स ऑफ अ ट्रायंगल, then verify that difference of measures of any two sides of a triangle is less than the measure of the third side। जिसका मैंने पहले बताया था कि sum of two sides greater होता है थर्ड साइड से, और ट्रायंगल के लिए डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड जो है वो लेस देन होगा थर्ड साइड से। चले हम बारी बारी चेक कर लेते हैं। 3 पॉसिबिलिटीज होनी है। पहले 13 माइनस 12 अगर करें तो ये लेस देन 5 सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि 13 माइनस 12 का आंसर आना था 1 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर जो है वो लेस होता है 5 सेंटीमीटर। अगर हम 12 और 5 का डिफरेंस ले लें तो 12 सेंटीमीटर माइनस 5 सेंटीमीटर ये लेस देन होगा 13 सेंटीमीटर, बिकॉज 12 सेंटीमीटर माइनस 5 सेंटीमीटर ये आंसर आता है 7 सेंटीमीटर, और 7 सेंटीमीटर जो है वो लेस देन होता है 13 सेंटीमीटर के। और थर्ड पॉसिबिलिटी है कि अगर हम 13 और 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस ले लें तो ये लेस देन होगा 12 सेंटीमीटर, तो 13 माइनस 5 होगा 8, तो 8 सेंटीमीटर इज लेस देन 12 सेंटीमीटर। ये प्रूव हो गया, यही प्रूव करना था इसमें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है अब 4 if 10 centimeter 6 centimeter and 8 centimeter are the lengths of a triangle, then verify that sum of measures of two sides of a triangle is greater than the third side। तो हम कोई भी दो साइड को पेयर बनाकर सम करेंगे, थर्ड साइड से ग्रेटर होना चाहिए। पहले हम चेक कर लेते हैं 10 और 6 का अगर सम करें तो 10 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर ग्रेटर है 8 सेंटीमीटर, बिकॉज 10 प्लस 6 होता है 16, सो 16 सेंटीमीटर इज ग्रेटर देन 8 सेंटीमीटर। और फिर अगर हम 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर करें प्लस करें तो ये ग्रेटर होगा 10 सेंटीमीटर, बिकॉज 6 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर इज इक्वल होता है 14 सेंटीमीटर, सो 14 सेंटीमीटर इज ग्रेटर देन 10 सेंटीमीटर। और इसी तरह 10 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर इज ग्रेटर देन थर्ड साइड 6 सेंटीमीटर, यानी 18 सेंटीमीटर इज ग्रेटर देन 6 सेंटीमीटर। इस तरह हम तीनों पॉसिबिलिटी में ये चेक कर लिया कि कोई भी दो साइड का अगर हम सम करते हैं तो वो जो थर्ड साइड बाकी रह जाती है, इन दो साइड का सम जो है वो थर्ड साइड से ग्रेटर है, और ये चीज वेरीफाई होगी। इसके साथ क्वेश्चन नंबर है अब 5 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर आर नॉट द लेंथ्स ऑफ द ट्रायंगल, गिव रीजन। इसकी रीजन बतानी है। फॉर अ ट्रायंगल द सम ऑफ टू साइड्स शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, बल्कि हम यूं और बेहतर कर लेते हैं, सम ऑफ एनी टू साइड्स शुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। ये रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। अगर ये पूरी नहीं होती तो फिर ट्रायंगल पॉसिबल नहीं होगी। लेकिन इन 3 जो साइड दी हुई हैं इनमें अगर हम 3 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर करें तो ये तो थर्ड साइड से ग्रेटर नहीं आता। तो 3 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर सॉरी आएगा, तो 3 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर जो है वो तो आ जाता है 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर इज नॉट ग्रेटर देन 7 सेंटीमीटर। हम ये कह सकते हैं सम ऑफ टू साइड्स इज नॉट ग्रेटर देन द थर्ड साइड, therefore 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर आर नॉट द लेंथ्स ऑफ द ट्रायंगल। अब है क्वेश्चन नंबर 6।
और इसमें ये है इफ 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर आर लेंथ्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल देन व्हाट शुड बी द थर्ड लेंथ ऑफ द ट्रायंगल। ये राइट एंगल ट्रायंगल हमने बनाई है और इसमें दो साइड्स हमने ली हैं 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। थर्ड साइड बाकी रह जाती है, उसको हम एक्स सपोज कर लेते हैं। तो इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ गया 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ गया 16 प्लस 9। एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ गया 25 और एक्स की वैल्यू निकालने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड का स्क्वायर रूट लिया तो एक्स की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर। सो थर्ड साइड इज 5 सेंटीमीटर। दूसरा जो इसका पॉसिबल है सेकंड मेथड, टू साइड जो है वो है 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। लेट थर्ड साइड इक्वल टू हम कर लेते हैं एक्स। तो सम ऑफ टू साइड जो है गिवन टू साइड है उनका सम जो है वो 7 सेंटीमीटर आता है और इनका डिफरेंस जो है वो 1 सेंटीमीटर आता है। अब किसी भी ट्रायंगल के लिए सम ऑफ टू साइड जो है शुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड और डिफरेंस ऑफ टू साइड्स शुड बी लेस देन थर्ड साइड। सम ऑफ any two sides should be greater than third side and difference of any two sides should be less than third side। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो x की वैल्यू है वो फिर 1 सेंटीमीटर से ग्रेटर होनी चाहिए और इसकी वैल्यू जो है वो 7 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए। अगर 1 से ग्रेटर और 7 से लेस कोई भी वैल्यू ले लें तो वो ये रिक्वायरमेंट पूरी करती है। एनी हाउ चूंकि यहाँ क्लियरली मेंशन नहीं था कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है या राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, इसलिए मैंने दोनों पॉसिबिलिटी डिस्कस कर दी हैं ताकि किसी भी तरह की कंफ्यूजन आपके जहन में ना रहे। क्योंकि क्वेश्चन के अंदर अगर तो वो क्लियरली मेंशन कर देते हैं ना राइट एंगल तो फिर तो यही पॉसिबिलिटी होनी थी, लेकिन अगर क्लियरली मेंशन नहीं है तो फिर दो ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। दोनों ही मैंने आपके सामने रख दी हैं, आपको एक्सप्लेन कर दी हैं और इंशाल्लाह ताला आपको इन क्वेश्चन की जरूर समझ आएगी। ये इस चैप्टर के जो शॉर्ट क्वेश्चन का लेक्चर था वो अब कंप्लीट होता है। फी अमानिल्लाह।